बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की चर्चा जोरों पर है और आज पूरी यूपी सरकार मुंबई में है। अभिवादन स्वीकार करिए ब्रजेश मिश्रा का। और आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में इतना बड़ा निवेश आने जा रहा है जिसका दावा सरकार कर रही है, या इन दावों पर सवाल है, और क्या उद्योग के लिए अनुकूल माहौल है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को लेकर उद्योगपतियों, कॉरपोरेट सेक्टर की क्या इस वक्त उनके मन में चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में क्या वाकई वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और सरकार ने जो क्लेम किया है उस क्लेम को हकीकत की बुनियाद पर कितना खरा उतरने वाला है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त मौजूद है। यूपी की सरकार मुंबई में रोड शो कर रही है और रोड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्ट कर रही है। यूपी की सरकार की मंशा है कि मुंबई और आसपास के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आएं, अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, अपने कामकाज करें और उत्तर प्रदेश में एक आर्थिक वातावरण को तैयार करें। और मुंबई का रोड शो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की आर्थिक रीढ़ मुंबई के पास है। मुंबई से देश का अर्थतंत्र चलता है, मुंबई से देश का कारपोरेट चलता है और मुंबई से देश के उद्योग धंधे चलते हैं। कमांड एंड कंट्रोल मुंबई के पास है और आज से नहीं है। 18वीं शताब्दी से मुंबई का अर्थ जगत पर कब्जा है। कारण भौगोलिक है और कारण वहां की औद्योगिक और कारपोरेट वहां के लोगों की समझ की है। इसीलिए उत्तर प्रदेश संभावनाएं तलाश रहा है मुंबई के भीतर कि मुंबई का इन्वेस्टमेंट यूपी कैसे आए। बहन भाई, उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है। पोर्ट होने से किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत तब्दीली आती है और वहां का आर्थिक तंत्र इंटरनेशनल कनेक्ट होता है। सी वाटर इंटरनेशनल गेटवे होता है। आप देश के पश्चिम हिस्से में देख लें या देश के पूर्वी हिस्से में देख लें, जिन जिन राज्यों में पोर्ट है वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग है। तो पोर्ट ने आज से नहीं 15वीं शताब्दी से अर्थतंत्र को दुनिया से कनेक्ट कर रखा है, उद्योग धंधों से कनेक्ट कर रखा है। व्यापारिक आवागमन भी फ्लाइट से नहीं, पोर्ट के माध्यम से होते हैं। पोर्ट मतलब उद्योग और अर्थतंत्र की रीढ़। तो उत्तर प्रदेश मुंबई से क्या चाहता है और मुंबई उत्तर प्रदेश में निवेश की कैसी अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। मुझे ध्यान है उत्तर प्रदेश के और भी कई मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य की सत्ता संभाली, अधिकांश ने मुंबई का रुख किया इस उद्देश्य से कि मुंबई का उद्योग धंधा और उसका एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में आए। कुछ लाने में कामयाब रहे, कुछ नाकाम भी रहे, कुछ ने संभावनाएं तलाशी और कुछ ने उद्योग धंधे स्थापित भी किए। डोमेस्टिक क्षेत्र में जब आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखेंगे उत्तर प्रदेश की, तो ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा जिनके यहाँ औद्योगिक क्रांति पहले हुई। किसी भी राज्य का अर्थतंत्र, उसका उद्योग कैसे फलता फूलता है बहनों भाइयों, सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है। इकोनॉमिक्स जो हमें समझाती है उसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दुनिया के दूसरे मुल्क इस बात के उदाहरण हैं, चाहे आप यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, ईस्ट एशिया के कंट्रीज देख लें या चीन देख लें। बिना औद्योगिक क्रांति के किसी भी क्षेत्र में ना तो सुधार आए हैं और ना वहां का अर्थतंत्र कोई बहुत फला फूला है। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके रिसेंट और लाइव एग्जाम्पल है। तो जब तक हम अपने राज्य में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम विकास की पायदान पर उतनी तेजी से रफ्तार नहीं पकड़ सकते हैं जितनी तेजी से हमें पकड़ने की आवश्यकता है। मुंबई में सरकार का जाने का मकसद यही है कि वहां से इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश लाना है। तो इंडस्ट्री कब आती है किसी राज्य में, या इंडस्ट्रियलिस्ट कारपोरेट पैसा कहां लगाते हैं? यह एक बहुत ही समझदार कम्युनिटी होती है। ये पढ़ लिख कर शिक्षा ग्रहण करने वाले समझदार नहीं है, बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद समझदार लोग होते हैं जिन्हें यह पता होता है पैसा कहां निवेश करना है और उस पैसे के दम पर कारोबार को कैसे बढ़ाना है।
उत्तर प्रदेश में क्या दिलचस्पी हो सकती? सबसे पॉपुलस स्टेट, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, जहां की आबादी लगभग 25 करोड़ पहुंच चुकी है, कनेक्टिविटी भी बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, दिल्ली एनसीआर की नज़दीकियत भी है और ईस्ट को वेस्ट से जोड़ने की कनेक्टिविटी भी। दक्षिण का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, झांसी की तरफ से। तो फिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश पीछे रह गया? अब क्या संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई औद्योगिक क्रांति होगी? मैं फिर कह रहा हूं, जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं होगी, किसी भी राज्य का विकास सर्वांगीण रूप से नहीं हो सकता। तो क्या इस औद्योगिक क्रांति के लिए हम लोग तैयार हैं? क्या उत्तर प्रदेश तैयार है? यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसीज तैयार हैं? और क्या हमारी इंडस्ट्री तैयार है उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए स्वरूप का वेलकम करने के लिए, उत्तर प्रदेश में पॉलिसी के बदले हुए माहौल को और उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के माहौल को? मैं फिर कहना चाहूँगा, सरकार को भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की बेहद सख्त आवश्यकता है और उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए पॉलिसी को जितना भी इंडस्ट्रियलिस्ट के फ्रेंडली, कारपोरेट फ्रेंडली कर सकते हैं उतना करना चाहिए, तभी किसी राज्य में निवेश की बौछार होती है। मुंबई से उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक्सपेक्ट करती है? और 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित है, उससे हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? दुनिया का निवेशक और भारतीय निवेशक दोनों के निवेश के पैटर्न में भारी अंतर है। बाहर का निवेशक सर्विस सेक्टर को ज़्यादा तलाशता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में वो बहुत एंट्री नहीं करना चाहता। लेकिन डोमेस्टिक सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट की खासियत यह है कि वो मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज में जाते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ रोजगार का सृजन करती है और अर्थतंत्र में हमारा ही पैसा घूमता है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिन्हें हमें बहुत गंभीरता से और गौर से समझना चाहिए और हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो रिवोल्यूशनरी प्रोविज़न करने होंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को यहाँ आमंत्रित कर सकें। तो आज की परिचर्चा मैंने क्यों बुलाई है? आज की परिचर्चा मैंने इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश में क्या उपयुक्त माहौल है, पॉलिसीज़ हमारी क्या इंडस्ट्रियलिस्ट के फ्रेंडली हैं, कारपोरेट फ्रेंडली हैं, क्या हम उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, सुझाव क्या हैं, अर्लियर हमारा एक्सपीरियंस क्या है, इन सब विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। कुछ आप बयान सुने, फिर इस पहलू को हम आगे बढ़ाएंगे। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें यूपी के अंदर संभावना ना दिखती हो? और पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। सवाल ये है कि इन्हें ये बताना चाहिए कि जो पहला इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो MOU साइन हुए थे 5 लाख करोड़ के लगभग, उसमें कितना ज़मीन पर उतरा है? ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में ज़्यादा करना। जो उद्योगपति उसमें बुलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए कि उन्होंने MOU दूसरे प्रदेश की सरकार से कितने किए हैं। यूपी में या किसी देश में इंडस्ट्री आनी है तो आधुनिक विचारों के जरिए आएगी। सब लोगों को साथ में लेके अमन पैदा करके समाज में एकता है ये दिखाएंगे तो ही लोग इन्वेस्ट करेंगे। आज आने के लिए हिचक रहे हैं, इसका कारण ये है। तो आदिनाथ जी ने ये विचार करना चाहिए कि खाली ड्रेस डाल के नहीं चलेगा, दिमाग भी आधुनिक होना जरूरी है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला